सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर वेल। दिस इज आर्यन और यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं अकाउंटेंसी की मास्टर स्ट्रैटेजी कि आप लोग क्लास 12 बोर्ड अकाउंटेंसी में 95% इजीली कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है 2025 में अपने बोर्ड्स दे रहे हैं, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। सो यार क्लास 12 कॉमर्स के बच्चे के लिए एक अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको, बट ऐसा होता नहीं है। अकाउंटेंसी रियलिटी में बहुत ज्यादा इजी होता है, बट स्टिल बच्चे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है सो दैट आप लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी बोर्ड में 95% इजीली स्कोर कर पाओ। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी अकाउंटेंसी की बुक 1 पे। सो हमारी जो बुक 1 पार्टनरशिप है उसमें हमारे सारे चैप्टर पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, ये सब है। सो जो इसके स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, गुडविल वगैरह, ये तो बहुत इजी चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये तो कर ही लिया होगा। देन उसके बाद हमारे जो पार्टनरशिप के मेन 5 चैप्टर बचते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारे चैप्टर को आप लोगों को कैसे करना है इसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सो क्या आपको इसमें क्या करना है कि जो हर क्वेश्चन होता है ना उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है हर क्वेश्चन की। सो अगर हम हर एक एक क्वेश्चन को करने जाएंगे सो फिर उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के होते हैं। सो हमें क्या करना है, जो हर क्वेश्चन को पढ़ना है, लेकिन जो उसमें मेन एडजस्टमेंट है ना, लाइक कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो आपको लग रही हो कि डिफिकल्ट है एंड इससे मेरी प्रैक्टिस हो सकती है। सो आपको उन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको उन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। सो हर क्वेश्चन की डिफिकल्ट एडजस्टमेंट या फिर थोड़ी डिफरेंट एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है जो कि आपको लगता है कि एग्जाम में आ भी सकता है। देन उसके बाद आपका हो गया पार्टनरशिप। देन आपके आते हैं बुक नंबर 2। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस बुक में आपके जो मेन चैप्टर है शेयर, डिवेंचर और कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो ये तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। आपको क्या करना है, शेयर डिवेंचर में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, तो शेयर चैप्टर को ना बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। माना कि इसकी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आपको इस टाइम पे होता है कि जो आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बट ये शेयर ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना होगा, ताकि फिर आप लोग इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, क्योंकि ये जो बुक 2 है ना यही 20 मार्क्स की आती है। सो आप लोगों को क्या करना है कि शेयर और डिवेंचर, तो शेयर को ना अच्छे से समझना है, अच्छे से सब कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि जब मैं भी क्या करता था ना एग्जाम में, शेयर को चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसकी जो मैं वर्किंग बनाता था ना उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, और बस फिर मेरे को जर्नल एंट्री लिखनी थी और उसके आगे जो उसका अमाउंट है ना वो लिखना होता था। सो शेयर में आपको ये करना है। और कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे, वो बहुत इजी चैप्टर है। सो आपको उससे 1, 2, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी आती है बुक 3। इसमें हमारे जो मेन चैप्टर है वो एक तो आपका बैलेंस शीट वाला होता है। इसमें पूरी आपको बैलेंस शीट थ्योरी का चैप्टर है, उसमें बैलेंस शीट लर्न करनी होती है। देन उसके बाद आपका कैश फ्लो आता है, रेशियो आता है, एंड एक और चैप्टर होता है। सो मतलब जो आपका चैप्टर है, जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना वो तो थ्योरी चैप्टर है, बहुत ईजी है। सो उसमें से भी पेपर में ना हमारा अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्क्स का। एंड जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है इससे हमारा 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और रेशियो से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो आपको क्या करना है, ये भी एक ऐसा चैप्टर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। सो इस चैप्टर में भी थोड़ा टाइम लगा के इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए, ताकि आप लोग इस चैप्टर को भी अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये तो कंपलसरी नेचर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, जो 6 नंबर का होता है, और उसमें कोई हमारे पास चॉइस वगैरह भी नहीं आती। सो इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपका जो आखिरी में जो आंसर है वो मैच हो जाए। और मैंने ये देखा है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना वो एग्जाम में बहुत इजीली आता है, और आखिरी में ज्यादातर बच्चों का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो जाता है। सो आप इसको करिए। एंड रेशियो में तो आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इससे ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मेन देन हमारी आती है जो पार्टनरशिप की बुक है, इससे हमारा जो पूरा पेपर है वो 40 नंबर का आता है। सो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हर चैप्टर की एडजस्टमेंट है ना उनको प्रैक्टिस करना है हर क्वेश्चन से। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर है जैसे डिसोल्यूशन, उसमें क्या है ना वो थोड़ा डिफरेंट चैप्टर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिसोल्यूशन को पूरा कंप्लीट करके जाइए। एंड देन रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और एक जो पीएसआर वाला चैप्टर है, वो चारों चैप्टर थोड़े से सिमिलर से है, बस उनकी जो जर्नल एंट्रीज है ना उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। सो आप लोग ये सब चीजें लर्न करके जाइए एंड रिजोल्यूशन पूरा कर लीजिए। और जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है इसका, जो जिसमें आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला होता है और गुडविल वाला होता है, वो चैप्टर तो बड़ी इजी है, तो आई होप वो तो आपने कर ही लिया होगा। देन उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि जो ये हमारे चैप्टर है ना पार्टनरशिप के, इसमें क्या होता है, ज्यादातर हमको आदत होती है अकाउंट्स बनाने की पार्टनरशिप के, बट क्या होता है कभी कभी जो हमारे बोर्ड्स है ना उसमें जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया, सिर्फ जर्नल एंट्री। सो आप लोगों को ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन जर्नल एंट्री में करना है या फिर उसको टेबुलर फॉर्म में जो अकाउंट्स के फॉर्म में करना है,
तो आप दोनों तरीके से कर सके। और अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आराम से आप उसका अकाउंट्स बना सकते हो, और अगर अच्छे से अकाउंट्स बनाने आते हैं तो आप आराम से उसकी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। सो गाइस यार, यही है अकाउंट्स की जो आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी हो सकती है अकाउंट्स में इजीली 95% स्कोर करने के लिए। और इनफैक्ट 95 भी क्या, आप लोग आराम से इसमें 80 ऑन 80 भी स्कोर कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने आराम से इसमें 80 ऑन 80 स्कोर करे थे। सो अब आपको क्या करना है कि आपका जो अकाउंट्स का एग्जाम है ना वो 26 को है, एंड जो उससे पहले वाला एग्जाम आपका होगा इकोनॉमिक्स का जो 19 को होगा। यानी आपके पास आराम से 7 डेज का गैप होगा जिसमें आप आराम से इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर शेयर्स, कैश फ्लो और जो डिसोल्यूशन, इन चैप्टर्स को तो अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देन उसके बाद जो आपके 7 डेज जो आपको एग्जाम के टाइम में गैप, प्रिपरेशन गैप मिलता है, उसमें आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ आएगा। आपको ये समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन में चॉइस आती है, कौन सा क्वेश्चन चैप्टर आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बट आई वुड रिकमेंड कि सारे चैप्टर करके जाइए एंड लास्ट 7 डेज में अच्छे से क्वेश्चन पेपर लगाइए और जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लीजिए। सो गाइस यार, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट योर क्वेरीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।